हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमारे एक ऑडियंस ने पूछा कि सर हम टैली प्राइम में टीडीएस आउटस्टैंडिंग को कैसे चेक कर पाएंगे। अगर कोई आउटस्टैंडिंग रह गई है तो भी हम उसको कैसे पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने की एंट्री कैसे की जाती है। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप एक फुल इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हुआ हूँ, जिससे मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया हुआ है। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देखना, तो आप लोगों को इस वीडियो के बारे में और अच्छी यहाँ पे समझ आ जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इतनी गुजारिश है कि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर आप लोगों को ऑन करना है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डागेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डागेश द एजुकेटर चैनल। चलिए वीडियो की शुरुआत हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। टीडीएस यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप एक न्यू व्यूअर हो तो हम सबसे पहले इसको जान लेते हैं, है ना। मतलब हमने जो है टीडीएस काटा हुआ है, लेकिन उस टीडीएस को गवर्नमेंट के पास जमा नहीं किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं टीडीएस आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। तो इसको कैसे चेक करते हैं, तो चलो सबसे पहले हमें एक एंट्री पास करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे वाउचर्स पे चलते हैं और F7 बटन प्रेस करके जनरल वाउचर में जाते हैं। मान के चलो मैंने किसी सीए से एक प्रोफेशनल सर्विस ली है, जिसके लिए उन्होंने जो मुझे जो है 70,000 का बिल भेजा हुआ है, इसमें टीडीएस मैं डिडक्ट करके उसको पेमेंट करता हूँ, ठीक है। तो जनरल वाउचर में डेबिट हम क्या करेंगे, प्रोफेशनल फीस के नाम से हम यहाँ पे एक लेजर बनाया है, इसको मैं यहाँ पे डेबिट करता हूँ, ठीक है। अब मान के चलो कि 70,000 का, देखो 80,000 पहले ही हो चुका है, अभी जो एंट्री मैं कर रहा हूँ 70,000 का कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं 70,000 डालता हूँ कि अभी जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ 70,000 का करने वाला हूँ, है ना। तो 70,000 अब क्रेडिट में आके आप लोगों को एक लेजर बनाना पड़ेगा और यहाँ पे आप किसको पेमेंट करोगे उसको, जैसे सीए मान के चलो, सीए रमन गुप्ता मैं डाल देता हूँ कि इनको मुझे पेमेंट करनी है। इसको लेंगे हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स ले लेंगे और इस टीडीएस डिडक्टेबल आपको यस रखना पड़ेगा। डिडक्टी टाइप कौन है वो, तो हम देते हैं ये इंडिविजुअल रेसिडेंट है, ठीक है। उसके बाद टीडीएस डिडक्ट इन सेम वाउचर आप लोगों को यस रखना है। फिर इधर आके आप लोगों को उनका एड्रेस डाल देना है और यहाँ पे आने के बाद पिन नंबर आपको भूलना नहीं है, नहीं तो ज़्यादा चार्जेस कर जाएगा फिर। तो हम डेमो के लिए यहाँ पे एक पिन नंबर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फिलअप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप में मैं यहाँ पे अननोन ले रहा हूँ। हो सकता है उनके पास जीएसटी ना हो तो मैंने यहाँ पे अननोन, लेकिन उसके पास अगर जीएसटी होगा तो आप लोगों को जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सीए रमन गुप्ता जो है 70,000 का बिल भेजा है, तो प्रोफेशनल फीस 70,000 का बनता है, लेकिन 63,000 रुपया ही आया। तो बाकी का जो है कहाँ गया, तो वो टीडीएस में जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रेडिट में करेंगे टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस। अब देखो ये कैसे बनते हैं टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस, प्रोफेशनल फीस लेजर कैसे बनाया जाता है। अगर आप इसके बारे में डिटेल चाहते हो तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, ऊपर आई बटन में आप लोगों को इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7,000 रुपये टीडीएस डिडक्ट हो गए, तो 63,000 में 7,000 डाल देंगे 70,000 बन जाएगा, ठीक है। तो और एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। और ऐसा मान के चलो हमने अपने कंपनी में बहुत सारे लोगों का टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है, तो अब हम उसको रिपोर्ट को कैसे चेक करेंगे कि हमें कितना टीडीएस गवर्नमेंट को जमा करना है, हम कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को गेटवे ऑफ टेली में आ जाना है। तो मैं आ गया गेटवे ऑफ टेली में, आपको यहाँ पे आना है डिस्प्ले मोवर रिपोर्ट्स पे आ जानी है। उसके बाद आपको यहाँ से जो स्टेचरी में आके स्टेचरी रिपोर्ट्स पे आनी है। उसके बाद आप किसका रिपोर्ट देखना चाहते हो, तो टीडीएस का रिपोर्ट मैं देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टीडीएस रिपोर्ट्स। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा टीडीएस आउटस्टैंडिंग्स, यहाँ पे आएंगे एंटर बटन दबाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फीस फॉर टेक्निकल और प्रोफेशनल सर्विसेज में 15,000 का पेंडिंग बच आ रहा है, जबकि मैंने तो भी 7,000 की एंट्री की थी, तो उससे पहले भी एंट्री है ना। ये देखो इंटर बटन प्रेस करके मैं दिखा देता हूँ। एक महीने 8,000 जो है टीडीएस जमा करने मुझे सीए अमन गुप्ता के नाम से, और 7,000 का टीडीएस हमें जमा करना है यहाँ पे रमन गुप्ता के नाम से। तो दोनों को मिला के कितना का हो गया, 15,000 रुपए का। तो यह टीडीएस हमने अभी तक जो है ना जमा नहीं किया हुआ, आपको ध्यान रखना है ना, टीडीएस हमने अभी तक जमा नहीं की हुई है। तो यहाँ से हम आउटस्टैंडिंग को चेक कर लिए। अब हम अपने प्रोपराइटर को यहाँ हम खुद जो है टीडीएस को जमा कर देते हैं। तो जमा करने के बाद आपको एंट्री करनी पड़ेगी, है ना, नहीं तो ये आउटस्टैंडिंग दिखाता ही रहेगा। तो उसके लिए आपको फिर से स्टेप बटन प्रेस करके आ जाना है गेटवे ऑफ टेली पे, और आपको जानी है फिर से वाउचर्स पे जाना है। और वाउचर में जाने के बाद अगर आपने टीडीएस की पेमेंट गवर्नमेंट को कर दी हुई है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो आपको चालान मिलेगा, उस चालान को देख के आप लोग एंट्री करेंगे।
तो यहाँ पे हम लगाते हैं पेमेंट का वाउचर। ठीक है, F2 बटन प्रेस करें आप, किस डेट को आप जो है पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो ये डेट आप लोगों को लगा लेनी है। तो मान के चलो मैंने जो पेमेंट किया हुआ है वो 2/5/2026 को मैंने पेमेंट किया। ठीक है, तो डेबिट करते हैं हम किसको, प्रोफेशनल फीस को, सॉरी प्रोफेशनल फीस नहीं, यहाँ पे टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस को। ठीक है, तो अगेंस्ट रेफरेंस कि आप किस रेफरेंस का पेड कर रहे हो, कि आप 8,000 वाले का पेड कर रहे हो कि 7,000 वाले का पेड कर रहे हो। तो अभी मैंने जो रमन गुप्ता का बनाया ना, मैं उसका पेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये है CA रमन गुप्ता, ये वाला हम लोग लेते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए कि फीस फॉर टेक्निकल और प्रोफेशनल सर्विसेज में 7,000 रुपए आ गया, जहाँ पे इनकम टैक्स बता रहा है 7,000, सरचार्ज कुछ नहीं है, एजुकेशन सेस वेस कुछ नहीं है, यहाँ पे बस 7,000 का हम लोगों को पेमेंट। तो मैंने यहाँ पे 7,000 का देखो पेमेंट कर दिया हुआ है, लेकिन डेट का मिस्टेक है, डेट हम अगले मंथ का डालेंगे। ठीक है, तो मैं F2 बटन फिर से प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ कि ये पैसा मैंने 2/6/2026 को पेड किया हुआ है। ठीक है, फिर अगेंस्ट रेफरेंस में हम उसी को ले लेंगे, फिर एंटर बटन दबाएंगे, एंटर बटन दबाएंगे, एंटर बटन। और यहाँ पे क्रेडिट आपको किसको करना है, अपने बैंक अकाउंट को आप लोगों को क्रेडिट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे SBI के सेविंग अकाउंट से पैसा को पे किया हुआ है, तो मैंने ले लिया SBI सेविंग अकाउंट। और उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप पूछ रही है कि आपने वो पैसा कैसे पेड किया, चेक के थ्रू भी कैसे। तो स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो आप लोगों को ई फंड ट्रांसफर, UPI, अदर्स, ये सारी चीज ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मान के चलो यहाँ पे मैंने अदर्स ले लिया। ठीक है, फिर इंस्ट्रूमेंट नंबर, कोई ट्रांजेक्शन का नंबर मिलेगा ना, वो यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर आप लोगों को फिलअप कर देनी है। इंस्ट्रूमेंट का डेट क्या था आप लोगों को डाल देनी है। ठीक है, फिर इंटर बटन दबा के इस एंट्री को कर देना है सेव। अब उसके बाद अगर मैं आउटस्टैंडिंग को दिखाऊं तो फिर से हम लोग यहाँ पे चलते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे चलते हैं, स्टेशनरी रिपोर्ट्स पे चलते हैं, TDS रिपोर्ट्स पे और TDS आउटस्टैंडिंग पे। तो देखोगे कि यहाँ पर हमने जो है 7,000 का पेमेंट कर दिया है, अब बचा केवल जो है 8,000 रुपए का पेमेंट बचा हुआ है, जो कि पेंडिंग में है, वो बता रहा है। तो अभी मैंने 7,000 की पेमेंट कर दी, तो यहाँ से आउटस्टैंडिंग से वो यहाँ से हट चुका है। तो इस प्रकार से हम जो है टेली प्राइम में TDS आउटस्टैंडिंग को चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम TDS पेमेंट वाली एंट्री भी इस प्रकार से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और किसी अन्य टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट जरूर करना, और हाँ, वीडियो को जरूर हमारे लाइक करना, ताकि हम आगे मोटिवेट हो ऐसे वीडियोस बनाने के लिए और आपको सिखाने के लिए हम यहाँ पे सामने आए। ठीक है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन करना, हर व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करना आप लोगों को।